Hello, guys. Welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant, and a life coach. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे होंगे, अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे एंड क्या चल रहा है आपकी लाइफ में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं उसके अंदर हम ये देखेंगे कि आपका इस फुल मून पे रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस आने वाला है, रिलेशनशिप में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं इस फुल मून से, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, लव लाइफ के अंदर स्पेशली, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस फुल मून पे क्या होने वाला है, इस फुल मून पे या फुल मून से आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, तो प्लीज़ जुड़े रहिए। और फुल मून कल है, कार्तिक पूर्णिमा है कल, तो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है आपने। ओके गाइस, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है अगर वीडियो पसंद आएगी तो। लव लेटर रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या कोई भी और पर्सनल रीडिंग आप कराना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सबसे पहला है एस ऑफ पेंटिकल्स, देन वी गॉट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बहुत ही ज़्यादा जैसे मुझे लग रहा है ये वेट कर रहे हैं आपसे बात करने का, इनसे रहा नहीं जा रहा है। पूरा ये पर्सन भरे हुए हैं अभी, जैसे अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा भरे हुए दिख रहे हैं इनके अंदर। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है उसके बाद, फिर हमारे पास यहाँ पर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये रीडिंग सारे ही साइंस के लिए है गाइस। 7 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ wands, knight of swords, princess of swords, 3 of wands, bottom of the deck, death card. सो गाइज, फुल मून पे क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। सबसे पहले अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं या टैरो कार्ड्स बहुत टाइम से देख रहे हैं, आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं इस फुल मून के ऊपर। फुल मून से आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लव लाइफ के अंदर मुझे बिल्कुल दिख रहे हैं। कुछ मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। जो भी चीज़ें आपकी पिछले कुछ समय में टूट गई हैं, छूट गई हैं और आप उन्हीं चीज़ों को लेकर बैठे हुए थे बहुत समय से, तो अब आपका टाइम आ गया है कि आप उस एनर्जी से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो, उस मेलनकली से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई न्यू आपको मिल सकता है, या तो कोई न्यू पर्सन आपको मिल सकता है, या फिर यही पर्सन जो आपके साथ हैं वो सही तरीके से चेंज होकर अपने आप को एक बेटर इंसान बनाकर आपके पास फिर से आएंगे। आपका रिलेशनशिप एक बेहतर के लिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बेटर के लिए ट्रांसफॉर्म होने वाला है। बहुत ही जल्द आप इस फुल मून पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको चेंजेस बिल्कुल दिखने को यहाँ पर मिलेंगे। और जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो भी ऐसी एनर्जीज हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी सिचुएशन है, ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो कि आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे हैं, जो कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ ऐसे लोगों को आप छोड़ दीजिए पीछे ही। मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा पर आप कर पाएंगे, इतना मैं आपको कह सकती हूँ। क्योंकि ये जो एनर्जी आपकी लाइफ में जो शिफ्ट मुझे दिख रहा है ना, ये आपके अंदर बहुत हिम्मत देगा और आपको इतना पावरफुल करेगा कि आप उस एनर्जी से निकल कर आगे बढ़ जाएंगे। कुछ समय आपके लिए, कुछ 8 दिन से 8 हफ्ते मुश्किल होंगे जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, पर
आप एक बेटर इंसान बनकर बाहर निकलेंगे और उसके बाद आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मुझे न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में दिख रही हैं इस फुल मून से। कोई नया प्रपोज़ल आ सकता है, कोई पर्सन आपको आगे बढ़कर प्रपोज़ कर सकता है, मैसेज कर सकता है, कॉल टेक्स्ट आपको आ सकता है, जिसका बहुत समय से वेट कर रहे हैं। वो आपको बेसब्री से इंतज़ार करता हुआ दिखेगा अपने लिए। लाइक लिटरली ऐसा होगा कि आप बोलोगे कि अब तो मतलब मैं वेट, आपको ऐसी फीलिंग आएगी सामने वाले से कि ये तो वेट ही नहीं कर रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत बेचैन हो गया है, ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है। ऐसी एनर्जी आपको फील हो सकती है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइज कि इस पर्सन का पूरा फोकस आप पे है, अटेंशन आप पर है। और अगर बहुत समय से ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, आपके साथ सही तरीके से नहीं रह रहे थे, आप इनको बोल रहे थे कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम मेरे साथ नहीं रहते हो सही से, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर आप दोनों के बीच में आ रही थी, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे इनके अंदर आपको इस चीज़ को लेकर भी ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा, जैसे ये पर्सन आपको बहुत अटेंशन दे रहे हैं, आपकी बहुत केयर कर रहे हैं, और उस नाइव एनर्जी से निकल कर ये पर्सन जैसे आपको बहुत प्यार देते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत मेच्योर्ड पर्सन में ये ट्रांसफॉर्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड वो इनोसेंस भी रहेगा, बट वो एक मेच्योरनेस भी रहेगी जिससे ये रिलेशनशिप को हैंडल करेंगे। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, विच अगेन शोज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आपका डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों का अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है तो इनडायरेक्टली भी आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बातचीत आपकी हो सकती है इस पर्सन से। कम्युनिकेशन क्योंकि बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और ऐसा भी हो सकता है ऐसे ये पर्सन कहीं दूर रहते हो, फ्लाइट लेकर आपके पास आए, आपसे मिलने आए, आपके साथ कुछ बातें करें और अपने मन के दर्द को हल्का करें। आपको बहुत स्पेशल फील कराना चाहते हैं ये पर्सन। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना बहुत समय से जैसे वेट कर रहे थे कि अब मैं इससे मिलूंगा, अब मैं इससे बात करूंगा। और जो आपके बीच में एक ट्रायंगल वाली सिचुएशन बन गई थी ना, जहाँ पर कि आप जो है इनके पीछे भाग रहे थे, इनको चेज कर रहे थे, और ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। पर अब ये पर्सन खुद से डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है और मेरी लाइफ में कौन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब इनको मेजर मेजर रियलाइजेशंस दिख रहे हैं मुझे होते हुए, और ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे होते हुए दिख रहे हैं। तो ये पर्सन अब रियलाइज करेंगे कि आप इनकी लाइफ में क्या हो, आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, आपने इनको कितना प्यार दिया है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब ना आप लोग जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, आपके अंदर एक अलग सी हिम्मत आएगी, आप अपने लिए आगे बढ़ोगे। जो लोग बहुत स्टक है ना बहुत समय से अपने रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशनशिप के इश्यूज को लेकर, अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और रिश्ते से ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में स्पेशली बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो अपना नेगेटिव एनर्जी से ध्यान हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन और आप में एज डिफरेंस हो सकता है, और थिंकिंग में भी काफ़ी डिफरेंस है। एज एन एक पर्सन बहुत मेच्योर है, दूसरा पर्सन थोड़ा बचपना करता है और चीज़ों को इग्नोर करता है या लाइटली लेता है, केयरलेस एनर्जी में है। और एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्लियर, सॉर्टेड, एंड उसको पता है क्या करना है लाइफ में, राइट। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और ये पर्सन जो है आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी केयर करते हुए दिख रहे हैं। जल्दबाजी में हो सकता है जैसे ये पर्सन अब वेट नहीं कर पाएंगे या आपके बिना अब रह नहीं पाएंगे। इस फुल मून एनर्जी के बाद तो ऐसा हो जाएगा कि ये पर्सन बोलेंगे कि मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता हूँ, मुझे तुम चाहिए ही हो। इस एनर्जी में पर्सन मुझे आते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा भी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं, बहुत जल्दबाजी के कारण बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। कहीं जल्दी के चक्कर में अपनी गर्दन मत काट लेना प्लीज़ यहाँ पर, ठीक है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि जैसे क्लैरिटी आपको ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों पे देंगे। अगर ये आपको बहुत एम्बिगिटी में रख रहे थे, कन्फ्यूजन में रख रहे थे, डूबियस स्टेट ऑफ माइंड आपको दे रहे थे कि तुम मैं रह भी सकता हूँ, मैं नहीं भी रह सकता, चलो थोड़ा सा और वेट करो, चलो थोड़ा सा ऐसा करो। अभी ये पर्सन आपको क्लियर पिक्चर देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो जो भी है क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। इतना मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, और बहुत सारा प्यार ये पर्सन आपको कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है वो हो सकता है कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर भी
हो सकती है सिर्फ, और कुछ कन्फ्यूजन मुझे नहीं दिख रही। अपने थॉट्स में ये पर्सन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, वही चीज़ आपको बोलेंगे। पर यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जैसे ऑप्शंस इनके पास बहुत है और वो कंपैरिजन ना करने लगें, ठीक है, वो चीज़ आपको हर्ट कर सकती है, ठीक है। बट ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी इनकी लाइफ में बनी हुई है, ये सही तरीके से किसी पर्सन से गाइडेंस लेकर उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए इस फुल मून एनर्जी में मुझे, फुल मून के बाद मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। तो जो पीछे चला गया उसको रिलीज करना है, उसको रिलीज करना है, उसको लेट गो करना है, बिकॉज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ बेटर फ्यूचर। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिए। जब भी हम एक चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे और हम सोचेंगे अरे उसने मेरे साथ उस दिन ये कहा था, परसों उसने मुझे ये कहा था, और उससे पहले उसने मुझे इस दिन ये बात बोली थी, तो आप कभी भी अपनी लाइफ को बेटर नहीं कर पाओगे। आप ले लो, लिख के ले लो ये बात। इसलिए आपको पीछे की बातों को छोड़ना पड़ेगा, आगे मूव करना पड़ेगा। आगे मूव कैसे करोगे? जब पीछे की बातों को छोड़ोगे। जब भी हम पीछे देखते हैं तो हम आगे, हमें रास्ता नहीं दिखता, जिसके कारण हम गिर जाते हैं। पीछे देखोगे तो पीछे ही देखते रह जाओगे, आगे कुछ भी नहीं दिखेगा और गिर जाओगे। इट्स बेटर कि आप आगे फोकस करो आपकी लाइफ में। अब आपको अचीव क्या करना है? जब भी हम जागें तभी सवेरा होता है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए। पीछे की बातें पीछे छोड़ दो, अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ, अपने अंदर इतनी जो है पॉजिटिव एनर्जी डाल दीजिए, अपने आप को इतना प्यार से भर दीजिए कि हर एक इंसान जो आपको मिले वो ये बोले कि अरे यार इसमें तो जादू है, राइट। तो प्लीज़ वो करना है आपने। अब मैं ये देख लेती हूँ कि रोमांस एंजल्स इस फुल मून पे आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। थैंक यू सो मच माय लवली रोमांस एंजल्स, थैंक यू सो मच गॉड, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रिकंसिलिएशन, वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग, गुड लक। सो गाइज यहाँ पे रिकंसाइल कर सकते हैं आप अपने पार्टनर के साथ। आपकी पास्ट लाइफ से कोई पर्सन है जो वापस आता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर बहुत समय से आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये पूरा हो सकता है। कॉलिंग इन योर सोलमेट्स, आपको क्या करना है, किस तरीके से अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में बुलाना है? प्रेयर्स के थ्रू। प्रेयर कीजिए, एफर्मेशंस बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके लिए। आप एफर्मेशंस यूज़ कीजिए, ठीक है। आप आई एम अ लव मैग्नेट, आई एम अ लव मैग्नेट, आप ये भी बार बार जो है अफर्म कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। सबसे इजी टेक्निक होता है विजुअलाइज करना। जैसे आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में अपने साथ देखते हैं वैसा सोचने लग जाएं, बस यही है इस टेक्निक में, ठीक है। और वही चीज़ आपके साथ होने लगेगी। अगर गलत ही सोचते रहेंगे, अरे वो किसी और के साथ चली गई है, वो किसी और के साथ घूम रही होगी तो क्या होगा, या वो किसी और के साथ घूम रहा होगा तो क्या होगा, तो वही चीज़ हो जाती है। फिर आप बोलते हो मैंने कहा था ना, ठीक है। तो आप कभी कभी क्या करते हो ना, आप गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हो। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह भी रही है ना, आप उस चीज़ को, अपनी कोशिश यही करनी है कि उसको बेटर करना है, उसको चेंज करना है अपनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन से, ना कि उस चीज़ पर ये सोच सोच के अपना माइंड खराब कर दो। एक चीज़ होती है फैक्ट कि वो हो रहा है सच में और आपको दिख रहा है, और अगर अपनी आंखों के आगे आपको दिख रहा है तो फिर तो आपको रुकने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसी जगह पे। बट अगर ये सब चीज़ें आपकी डाउट्स हैं तो प्लीज़ उसको अपने माइंड से निकालिए। अब हम एक और कार्ड पिक करेंगे रोमांस एंजल्स की तरफ से। क्या बोलना चाहते हैं रोमांस एंजल्स हमको? फुल मून पे क्या होने वाला है? एक्सप्रेस योर लव। हो सकता है पर्सन आपसे अपना प्यार का इजहार करें बहुत ही जल्द। प्यार का इजहार मुझे दिख रहा है पर्सन कर सकते हैं, हो सकता है आप भी कर सकते हैं। और अगर नहीं करते, आप हमेशा इन्हें गुस्सा ही करते रहते हैं, तो प्लीज़ प्यार थोड़ा सा दिखाइए। आई थिंक वो शायद अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके लिए और लव मैसेजेस क्या हैं। आई मैनिफेस्ट यू, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस का यूज़ कर रहे हैं और
अगर जो भी आप बहुत समय से सोच रहे हो कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो ये डेफिनेटली आपके साथ होने वाला है इस फुल मून के ऊपर। आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है। इनका बर्थडे, आपका बर्थडे, एनिवर्सरी में भी आपका ब्रेकअप हुआ हो, और ये मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं मुझे। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत होती हुई दिख रही है डेफिनेटली मुझे इनकी तरफ से आपके लिए। आई एम रेडी टू लेट गो ऑफ एवरी थिंग, आई लव यू। कोई भी चीज़ें जो पुरानी थी, जो जो प्रॉब्लम्स थी, जो इश्यूज थे, वो सब ये भुलाने के लिए तैयार हो गए हैं, और ये आपको बोल रहे हैं दैट आई लव यू, आई एम कमिंग बैक टू यू। यहाँ पर मुझे वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आप हो सकते, ये हो सकते हैं, या एसेंडेंट हो सकता है। किसी न किसी तरीके से कनेक्शन दिख रहा है। उसके बाद आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ डिनर डेट, या आपको डिनर डेट पर लेकर जाना चाह रहे हैं। वाह, इंटरेस्टिंग। तो अच्छे अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं मुझे फुल मून के बाद आपके लिए। गिव मी अ चांस, मुझे एक चांस दो। आई विल बी बैक सून, जल्दी ही आपके पास आने वाले हैं वापस, ऐसा कह रहे हैं आपको ये। अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ये सॉन्ग भी आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, हो सकता है आपने भी सॉन्ग इनको डेडिकेट किया हो। यू यू इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनिशियल हो सकता है आपके नाम का, उनके नाम का, या फिर सर नेम हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है, या जहाँ ये रहते हों उस जगह का नाम यू से शुरू होता हो। आई स्टॉक, आंखों ही आंखों में आपकी बातें होती होंगी, और आपकी आंखें इनको लगती भी बहुत खूबसूरत है। ट्रैवलिंग, हो सकता है ये कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या आप दोनों फुल मून के बाद ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी दिख रहा है कहीं दूर रहते हैं जैसे, और आपके पास ट्रैवल कर कर आए हैं, या आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां बन गई हैं जिसको ये काटेंगे अब। सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पाई कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे ही मिले हों एक दूसरे से। यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो, ऐसा ही आपको बोल रहे हैं कि जैसे अब ये मान गए हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। सो गाइज, ये कुछ आपके लिए मैसेजेस थे। एक बारी लास्ट में यहाँ पे फुल मून के लिए मोनोलॉजी डेक से आपके लिए गाइडेंस भी पिक करूँगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, और आपको फाइनली क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में यही कार्ड आ रहा था और यही कार्ड आ गया। तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन जो है बहुत ही इम्प्रूव होने वाली है, एंड आई एम सो 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 हैप्पी फॉर यू गाइज। आपकी सिचुएशन बहुत बेटर होने वाली है, आपको बहुत प्यार मिलने वाला है इस पर्सन से, और जैसे कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ से जो नहीं चाहिए वो आप निकालोगे बाहर, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही हैं। बैलेंस सिचुएशन दिख रही है, इनकी तरफ से प्यार, केयर, लव, सपोर्ट, एवरीथिंग यू विल गेट। एंड बहुत सारे लोगों की शादी भी मुझे दिख रही है, या जो लोगों को रिलेशनशिप में फालतू में बंधे हुए थे, और मतलब जैसे हो सकता है आपके पर्सन भी अगर मैरिड थे और उनको वो नहीं चाहिए थी, उनकी उनकी वाइफ के साथ उनको नहीं रहना है, या उनकी आपस में नहीं बनती है, और वो बहुत टाइम से डाइवोर्स के लिए सोच रहे हैं, तो हो सकता है वो डाइवोर्स भी इस समय पे उनको हो जाए, और वो शायद उस चीज़ से निकल जाएं और एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं आगे जाके। तो यहाँ पर सब कुछ बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, और आपको भी पेशेंस रखनी है, और चीज़ें बैलेंस अपने आप ही हो जाएंगी जब हम पेशेंस रखते हैं। तो गाइज ओके, ठीक है, तो ये थी आपके लिए कुछ प्यारी प्यारी बातें। अब मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। आपको कैसी लगी ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा। अगर आप टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फुल मून रिचुअल कराना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को बेटर करने के लिए, या कोई क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, फुल मून रीडिंग कराना चाहते हैं, या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग, लव रीडिंग, या कोई भी और रीडिंग आप कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट चाहते हैं अपनी आगे लाइफ में क्या होने वाला है, और करंटली आपको क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है अपने आप को बेटर करने के लिए, वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। पर्सनल स्लॉट्स अवेलेबल हैं, एंड इंस्टाग्राम पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आपको फॉलो करना है। और जो भी वहाँ पर मैं रीडिंग्स के लिए, फ्री रीडिंग्स के लिए पोस्ट करूँगी, आप वहाँ पे अपनी जो है क्वेरीज भेज सकते हैं। तो गाइज़ यही थी कुछ बातें। बाय।